हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। और मैंने जो पिछली वीडियो में आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ाया था उसको आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। जितनी भी थ्योरी मैंने आपको लिखवाई थी उस वीडियो में, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने उन सारी थ्योरी को अपने कॉपी में लिख लिया होगा। ठीक है, अगर आपने पीछे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का वीडियो नहीं पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप जाके उस थ्योरी को पढ़िए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जो मैंने पिछली वीडियो में डाला है, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखना शुरू कीजिए। ठीक है, अगर आपने उसको पढ़ लिया है तो फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप एनसीईआरटी की मैथ की बुक, एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा, तभी आपका ये पढ़ाई जो है वो सही हो पाएगा। नहीं तो फिर ऐसे ही आपका टाइम पास भी हो जाएगा और आप कुछ सीख भी नहीं पाइएगा। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उन चीजों को देख सकूं और फिर मैं आपकी वो प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। ठीक है, मैं नीचे अपने कमेंट में फोन नंबर भी दे दूंगा। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन पे कांटेक्ट करके ही वो क्वेश्चन, जो भी थ्योरी, जो भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पिछले ये जो टॉपिक है यह ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो हमने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसी के आगे है। ठीक है, उस वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए एक वीडियो में नहीं डाले, लेकिन ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के आगे की ही थ्योरी है, इसलिए अब इसको भी अच्छे से हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम समझते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को कैसे ट्रांसपोज करते हैं। तो उस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, वही क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। वो मैंने पिछले आपको बता दिया था। अब देखिए सबसे पहला चीज, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो भी है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी चीज है, ये किस मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स ये डिफाइंड होगा ओनली, है ना, डिफाइंड, ध्यान से समझिएगा, डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, किसके लिए डिफाइंड होगा, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। कुछ आवाज बाहर से भी आ रही होंगी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस पर कंसंट्रेट नहीं करिएगा, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं आप उस पर कंसंट्रेट करिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसीलिए आप इन चीजों को थोड़ा समझिए। तो डिफाइंड जो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होगा, स्क्वायर, किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। जबकि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो था, ध्यान से समझना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो था, ट्रांसपोज, ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए, ये एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है। क्या, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज हम किसी भी मैट्रिक्स को कर सकते हैं, लेकिन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम किसका डिफाइन कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये अब हम लोग को एक बात पता चल चुका है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ये जो भी कुछ होगा ये डिफाइन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ओनली डिफाइन किसके लिए होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए डिफाइंड होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, अब समझते हैं कि सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सबसे पहले समझते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है यह किसे कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, मान लो जैसे ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स हम यहां पे ले रहे हैं 1 2 3 2 3 4 5 5 6। ठीक है, हमने यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का क्या ले लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया। अब इस मैट्रिक्स को हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो, अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो आपको पता है फर्स्ट रो को किसमें कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट कॉलम में, तो 1 2 3। सेकंड रो को किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकंड कॉलम में 2 4 5। और थर्ड रो को किसमें कन्वर्ट करेंगे, थर्ड कॉलम में 3 5 6। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये मैट्रिक्स वापस फिर से वही मैट्रिक्स नहीं बन गया जो हमारा कौन मैट्रिक्स था, ए था, 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6। लेकिन हमने क्या किया, हमने तो इसे ट्रांसपोज किया है, फर्स्ट रो को 1 2 3 को किसमें कन्वर्ट किया, फर्स्ट कॉलम में। समझ में आ रही बात। तो ए डैश जो हो गया ये वापस फिर किसके बराबर आ गया, ए के ही बराबर आ गया।
समझ में आ गई बात? ए डैश किसके बराबर आ गया? ए के बराबर। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं समझिएगा। अगर हम किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें, क्या करें? ट्रांसपोज करें। अगर हम किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज के बाद वह मैट्रिक्स फिर से वही पुराना मैट्रिक्स मिल जाए जो वो मैट्रिक्स था, तो हम उस ए मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे उस ए मैट्रिक्स को? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? क्या है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रहे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, जबकि ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का डिफाइन होगा था। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे? ऐसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद भी हमें क्या मिले? वही मैट्रिक्स मिल जाए जो हमारा पहला मैट्रिक्स था, तो हम क्या कहेंगे? वो हमारा मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक दो और बातों को अच्छे से समझ लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना। देखो इस मैट्रिक्स को जरा गौर से देखो। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना कि इस मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट है 2, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, मान लो अगर हम यहाँ पे ये एलिमेंट सेम नहीं रखते तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं बन पाता। समझ में आई बात? जैसे मान लो यहाँ पे मैं 3 5 को हटा के यहाँ पे मैं 9 ले लेता हूँ, तो ये फर्स्ट रो को हमने क्या बनाया? फर्स्ट कॉलम। सेकेंड 2 4 9 को क्या बनाया था? ये। तो यहाँ पे भी 5 को हटा के यहाँ पे क्या करना पड़ता? 9। अब देखो क्या ये वापिस से वही मैट्रिक्स आ गया क्या? मतलब कहना मैं क्या चाह रहा हूं उस चीज को देखना, समझना ध्यान से। यहाँ पे हमने क्या रखा था? 1 2 3 2 4। यहाँ पे हमने क्या रखा था? यहाँ पे हमने रखा था 5। ठीक है, ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अभी तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स को मैंने ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिला है वो फिर से वही मैट्रिक्स मिला, इसीलिए ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस चीज को ध्यान से समझना। देखो जैसे ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, ये 2 by 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मैं इसे ट्रांसपोज कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रो क्या बना? फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो क्या बना? सेकंड कॉलम। अब मुझे बताओ क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया क्या? क्या देखो तो ये फिर से वही मैट्रिक्स बना। इसके फर्स्ट रो में 1 2 है, अब इसके फर्स्ट रो में क्या आ गया? 1 3। जबकि इसमें ट्रांसपोज किए तो जो मैट्रिक्स ये था वही मैट्रिक्स यहाँ पे था, पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये ए मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो यहाँ पे देखो जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स था तो एक चीज हम देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा होगा? 1 4 6 इस रो में, इस वाले लाइन में जो आ रहे हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसके ऊपर 2 3 5 और नीचे में भी 2 3 5। तो जो ऊपर के डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं और जो नीचे के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो दोनों ही क्या होते हैं? सेम होते हैं। किसमें? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। कहने का मतलब है कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई एक एलिमेंट है तो वही एलिमेंट उसमें कहीं ना कहीं और होगा, और उसका पोजीशन क्या होगा ये देखो, ध्यान से समझना है। देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना इन चीजों को। जैसे देखो ये 2 है, ये अभी किस पोजीशन पे है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसका पोजीशन हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब देखो ध्यान से, यहां भी 2 है, इस 2 का पोजीशन देखो, इसका क्या हो गया? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसका क्या है? A 2 1। यहां पे देखो 5 है, इसका पोजीशन क्या है? सेकंड रो थर्ड कॉलम A 2 3। यहां पे देखो 5, इसका क्या पोजीशन है? थर्ड रो सेकंड कॉलम A 3 2। तो आप देख रहे हो कि एक एलिमेंट जो है वही एलिमेंट उस मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो इस ए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट उस मैट्रिक्स में कहीं और भी है, और उसका पोजीशन कहाँ है? तो अगर एक एलिमेंट का पोजीशन 1 2 पे है, A 1 2 पे है, तो वो एलिमेंट दूसरे कहाँ किस जगह पे प्रेजेंट है? 2 1 पे प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात? यानी कि इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर अगर इन सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 जो भी है, इन एलिमेंट को अगर हम Aij कहे तो यह Aij एक और जगह पे प्रेजेंट होगा। किस जगह पे? Aj पे। समझ में आई बात? Aj पे भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा। जैसे 2 1 2 पे प्रेजेंट है तो यही 2 एक और जगह पे कहां पे प्रेजेंट है? A2 1 प्रेजेंट है, A2 1 पे प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात? अब देखो एक थोड़ा बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे जनरेट होगा कि सर आप कहना क्या चाह रहे हैं। अगर जिनको समझ में आ गया वो तो ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं एक थोड़ा और आइडिया देता हूँ, और एक दो कंफ्यूजन अगर और होगा तो मैं उसको भी थोड़ा क्लियर करूँ। जैसे क्या कि देखो मतलब सिंपल समझना कि अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है Aij, ठीक है ना, ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसा? Aij, किस ऑर्डर का? m/n ऑर्डर का। तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इसकी प्रॉपर्टी होगी कि जब हम इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने के बाद हमें वो मैट्रिक्स क्या होगा? फिर से हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। कौन सा? जिस मैट्रिक्स को हमने ट्रांसपोज किया था। ठीक है,
तब हम क्या कहेंगे कि ये ए मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो जिसके अंदर का एलिमेंट है ए आई जे, ये ए आई जे का पोजीशन जो होगा ये किसके बराबर होगा, ए जे आई के बराबर। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर में कोई एलिमेंट है ए आई जे बन के, तो उस मैट्रिक्स में उसका वो एलिमेंट एक और जगह पे होगा। कहां पे होगा, तो अगर वो ए आई जे पे है तो वो एक जगह पे और कहां पे होगा, ए जे आई पे होगा। समझ में आ गई बात। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या एग्जाम में कि अगर एक कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बताओ इसमें से 4 ऑप्शन में कौन सा सही है। तो जो चारों ऑप्शन में एक रहेगा इस टाइप से, ए आई जे बराबर ए जे आई, हम उसको क्या करेंगे, पिक करेंगे। अब कुछ कंफ्यूजन आएंगी कि सर आपने तो पीछे में भी यही बताया था जब आप ट्रांसपोज बता रहे थे कि ये ए मैट्रिक्स जो है वो ए आई जे मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का, m बाई n ऑर्डर का, और मान ली इसको ट्रांसपोज किए तो इसका पोजीशन चेंज होके क्या हो गया, ए जे आई, किस ऑर्डर का, अब ये ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n बाई m ऑर्डर का। ठीक है, आप कहोगे कि सर आपने तो कल ये बताया था कि ए मैट्रिक्स में जब हम ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तब उसके एलिमेंट क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ए आई जे बराबर क्या होता है, ए जे आई। तो देखो ध्यान से, मैंने पीछे बताया था वो क्या कि ये एक कोई भी मैट्रिक्स था, ये एक कोई भी मैट्रिक्स था, तो इसका एलिमेंट अगर ए आई जे है तो ये एलिमेंट ट्रांसपोज हुए मैट्रिक्स में, जो मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो गया है उस मैट्रिक्स में इस एलिमेंट का पोजीशन कहां पे मिलेगा, ए जे आई। यानी कि ए आई जे जो एलिमेंट है वो अलग मैट्रिक्स में है और ये जो ए जे आई एलिमेंट है वो अलग मैट्रिक्स में है। और अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो ए आई जे और ए जे आई ये दोनों ही एलिमेंट किस मैट्रिक्स में होंगे, एक ही मैट्रिक्स में होंगे। जैसे यहाँ पे A12 पे 2 है और यही 2 कहां पे है, A21 पे भी। समझ में आई बात। ठीक है, वैसे ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट था थोड़ा था, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स का थ्योरी बहुत ही इजी है। मैं थोड़ा डेप्थ में लेके जा रहा था, इसीलिए अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी कुछ नोट नहीं करिएगा, जब नोट करवाना होगा मैं ऑलरेडी आपको खुद ही बता दूंगा कि अब नोट कर लो। इसीलिए जब तक मैं कहूं नहीं तब तक आप उसको अच्छे से समझते रहिए, नोट नहीं कीजिए। ठीक है, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, सिंपल सा कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए आई जे, किस ऑर्डर का, m बाई n ऑर्डर का, ये ए कोई मैट्रिक्स है। अब अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने के बाद हमें फिर से क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ए मैट्रिक्स था वो कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होता है वो ए आई जे, अगर कोई एलिमेंट होगा तो वो एलिमेंट एक जगह पे और प्रेजेंट होगा, कहां पे, ए जे आई पे प्रेजेंट होगा उसी मैट्रिक्स के अंदर में। यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई एलिमेंट ए आई जे है तो वो ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए, ए जे आई। यानी कि वो एलिमेंट अगर ए आई जे पोजीशन पे है तो वही एलिमेंट ए जे आई पोजीशन पे भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक। पर आपको ये चेक नहीं करना है, बस ये प्रॉपर्टी के लिए याद रखना है, ताकि अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो हम इसको बना के आएंगे। ठीक है, बस आपको सिंपल कॉन्सेप्ट जो याद रखना है सिमेट्रिक का, क्या वो क्या कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जब हम उसको ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने के बाद हमें वो मैट्रिक्स क्या मिलेगा, फिर से वापस हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा। एक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। ठीक है, देखो अभी मैं 2 बाई 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, 1 2 2 3। ठीक है, अब देखो इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करूं, देखो फर्स्ट रो क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम 1 2, सेकंड रो क्या बनेगा, सेकंड कॉलम 2 3। ठीक है, अब देखो मैंने ट्रांसपोज किया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम पर, देखो 1 2 2 3 फिर से वही मैट्रिक्स मिल गया कि नहीं मिल गया। यानी कि ए डैश बराबर क्या हो गया, ए। इसका मतलब क्या हो गया कि ए मैट्रिक्स यहाँ पे कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं थ्योरी को इसमें, लेकिन लिखना नहीं है, अभी आपको समझते ही जाना है। ठीक है, क्या, ये देखो कि ए मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स किसका एक्सप्लेन होगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो अगर ए मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होने के बाद कैसा है, सिमेट्रिक है, तो पक्का इस मैट्रिक्स को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ये पहला कंडीशन है किसी भी मैट्रिक्स का क्या होने का, सिमेट्रिक होने का, कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो ए डैश बराबर क्या होगा, ए होगा। तो आपको एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि ए जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो जहां पे ए डैश बराबर ए होगा हम इसे पिक करेंगे, उसे टिक करके आएंगे। ठीक है, सेकेंड, इसी क्वेश्चन
क्वेश्चन को पूछने का क्या तरीका हो सकता है, देखो इस ए को हम इधर लेके आएंगे तो ए डैश माइनस ए बराबर क्या होगा, जीरो। क्या हो जाएगा, ए डैश माइनस ए बराबर जीरो। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। ए डैश माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। फिर यहां से ए को कॉमन भी, सॉरी माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो देखो ए प्लस में हो जाएगा, ए डैश माइनस में हो जाएगा, तो ए माइनस ए डैश बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ गई बात। तो यह तीनों जो आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, ये रिजल्ट किसके हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हैं, ठीक है। यानी कि ए अगर कोई स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए यहाँ पे क्या है, कोई भी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो कब होगा, जब ए डैश बराबर क्या होगा, ए, यानी कि ट्रांसपोज करने के बाद फिर से वही मैट्रिक्स मिले। तो जब ए डैश बराबर ए हो, या फिर हम कह सकते हैं ए डैश माइनस ए बराबर जीरो हो, या फिर हम कह सकते हैं ए माइनस ए डैश बराबर जीरो। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आगे हम थ्योरी को लिखते हैं, तो आप भी अपना पेन और कॉपी को तैयार रखिए और मेरे साथ साथ ही थ्योरी को लिखिएगा, ठीक है। बहुत ही गर्मी है अभी यहाँ पे, तकरीबन रूम में सब कुछ लाइट फैन सब ऑफ कर दिया, लाइट तो ऑन है साउंड की वजह से, ठीक है। तो लिखते हैं, थ्योरी लिखिएगा। हम लोग सबसे पहले किसको लिख रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ठीक है। तो ध्यान से समझना, और जहां पे दिक्कत हो, अभी तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, एक मिनट के लिए अभी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। लिखते हैं हम लोग, इफ या a matrix A, ये देखो ये a matrix A is said to be symmetric matrix. A matrix A is said to be symmetric matrix. It's said to be symmetric matrix if A dash is equal to A. समझ में आई बात। A matrix A is said to be symmetric matrix if A dash is equal to A. अगर कोई मैट्रिक्स A है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो वो कब होगा, वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा, I डबल F का मतलब सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब A डैश बराबर क्या हो जाए, A हो जाए। समझ में आ गई बात। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, A डैश माइनस A बराबर जीरो। और क्या लिख सकते हैं, इसी रिजल्ट को माइनस कॉमन ले लेंगे तो A माइनस A डैश बराबर जीरो। समझ में आ गई बात। जैसे मैंने गिना वैसे ही आप भी गिर के रखेंगे, ठीक है। तो इसको पॉज कीजिए और इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। उसके बाद मैं प्रेस करके फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। चलिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का थ्योरी आपने लिख लिया। अब हम आगे इसके एग्जांपल को लेके बात करते हैं, ठीक है। ध्यान समझना, एग्जांपल की अगर बात करें तो ए मैट्रिक्स हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 2 5 2 5 6 4 4 3, ठीक है। इस सब जगह पे नेगेटिव वाले एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव हो। अब इसको ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करेंगे तो देखो क्या बनेगा 1 2 5, फिर क्या बनेगा 2 6 4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, फिर क्या बनेगा 5 4 3। देखो फिर से वापस वही मैट्रिक्स मिला कि नहीं मिला, तो हम कह सकते हैं A डैश बराबर क्या आ गया, देखो ना 1 2 5 1 2 5 2 4 6 2 4 6 5 4 3। A डैश बराबर क्या आ गया, A, यानी कि यहाँ पे A मैट्रिक्स क्या हो गया, हेंस A मैट्रिक्स इज कैसा मैट्रिक्स हो गया, हेंस A मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात। तो आपको क्वेश्चन में मान लो ऐसा लिख के दे देता, कहता कि सो दैट A मैट्रिक्स ये दे देता इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको क्वेश्चन में देता सो दैट A मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स लेके। तो आप कैसे करते, यहाँ से सॉल्यूशन लिखना शुरू करते, A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते, फिर आप दिखाते कि देखो ट्रांसपोज बराबर A आ गया, हेंस A मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे इस एग्जांपल को नोट कीजिए, ठीक है। चलिए पॉज, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, ये मैट्रिक्स हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देख लिया। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी है, उसको भी देख लेते हैं, दैट इज। आगे कंटिन्यू करने के लिए हम लोग दैट इज का यूज कर रहे हैं। देखो कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है
AIJ, ठीक है, या फिर इसको नोट बना के ही लिख लेना, अभी नहीं लिखना, जब लिखना होगा मैं खुद आपको बता दूंगा, ठीक है, नोट बना के लिख लेना। AIJ कोई मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का, M by M ऑर्डर का, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसका पॉसिबल होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसीलिए क्या ऑर्डर होना चाहिए, M by M, ठीक है, रो और कॉलम सेम होना चाहिए। इफ मैट्रिक्स A is symmetric matrix, if matrix A is symmetric matrix, if matrix A, अगर ये मैट्रिक्स A कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन तो क्या होगा भाई मेरे, देन AIJ जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का अंदर वो किस और जगह पे प्रेजेंट होगा, AJI, ठीक है, AIJ इज इक्वल टू AJI। चलिए इसको भी नोट कीजिए, पॉज करके फिर मैं इसको रफ करके आगे के कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोग का क्लियर हो गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद हमें वापस फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके 3 रिजल्ट आपको याद रखने हैं कि अगर ए मैट्रिक्स कोई सिमेट्रिक है तो ए डैश बराबर ए होगा, सेकंड रिजल्ट ए माइनस ए डैश बराबर 0 होगा, थर्ड रिजल्ट ए डैश माइनस ए बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का के अंदर जो AIJ एलिमेंट है वो किस और जगह पे प्रेजेंट होगा, AJI की जगह पे। समझ में आ गई बात। तो अब हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद अब किस पे बात करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं इसी में यहाँ पे लिख रहा हूँ दूसरा, अब हम लोग चल रहे हैं इस पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, ठीक है। तो चलिए अब हेडिंग लगाते हैं दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और पहले आप लोग समझिए, फिर जब लिखना होगा मैं आपको पहले बता दूंगा, ठीक है। देखो अब कंसंट्रेट करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव हर ईयर आता है इस टॉपिक से, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से, इसीलिए आप इसको इजीली नहीं लेना, इजी तो है लेकिन इसको कंसंट्रेट के साथ, है ना, एकदम अच्छे से इसको पढ़ना है। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम इसको समझ, हम लोग अब पढ़ रहे हैं किसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। समझिए यहाँ पे, देखो ध्यान से, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो समझ में आ गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, देखो अगर मान लो कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एक ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, AIJ M by M ऑर्डर का, किस ऑर्डर का, M by M ऑर्डर का। हमने ए एक मैट्रिक्स ले लिया M by M ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। हम लोग जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक सिर्फ किसके लिए डिफाइन होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो ए हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया M by M ऑर्डर का, और अगर हम इसको ट्रांसपोज करें, ठीक है, इस मैट्रिक्स को, किसको, ए को ट्रांसपोज करें, और ये माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए भाई मेरे, माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए, है ना। अगर हम इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद ये किसके बराबर आ जाए, माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ए मैट्रिक्स है, हेंस यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स होगा, ए मैट्रिक्स इज नोन एज, है ना, या इज कॉल्ड कैसा मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। नोट मत करना, समझते जाना, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नोट करने के टाइम में मैं ऑलरेडी बता दूंगा आपको, ठीक है। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद वह माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि माइनस ऑफ पुराने वाले मैट्रिक्स के बराबर आए, तो हम क्या कहेंगे कि वह ए मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आई बात। एक एग्जांपल हो जाता तो यह चीजें और भी इजीली बहुत ही अच्छे समझ में आती, ठीक है। देखना यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो ये ए मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है, 0 1 -2 -1 2 0 3 -3 0, ठीक है। आप देख रहे हो कि मैंने डायगोनल एलिमेंट्स को 0 ही रखा है, ठीक है, रीजन है वो भी अभी बताऊंगा, ठीक है, याद रखना। अभी देखो यहाँ पे, अब मैं इस मैट्रिक्स को क्या कर रहा हूँ भाई मेरे, ट्रांसपोज कर रहा हूँ। ट्रांसपोज करने से क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 0 3, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -3 0 आया, ठीक है। अब देखो अगर यहां से माइनस को कॉमन ले, आप जानते हो ना क्या कि मैट्रिक्स में अगर हम कभी भी किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते तो उसके सारे एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होता है, कहना क्या था, देखो जैसे मान लो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है क्या 1 2 3 4, ठीक है।
और इसको मैं ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, किसको 1 2 3 और 4 को। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 सारे एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, सारे एलिमेंट से जाके 2 मल्टीप्लाई होगा। तो अगर सारे एलिमेंट से जाके 2 मल्टीप्लाई होगा तो अगर मुझे अगर सारे एलिमेंट्स में से मुझे कुछ कॉमन लेना है या कोई नंबर कॉमन लेना है तब तो मुझे सारे एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ेगा। तो वापिस से मान लो अगर मैं इस मैट्रिक्स में यहाँ पे कुछ कॉमन लूं, अगर मैं 2 कॉमन लेना चाहता हूं तो 2 अगर कॉमन होगा तो सारे एलिमेंट से लेना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। समझ में आ गई बात। यही कॉन्सेप्ट का यूज कहां करेंगे, यहाँ पे करेंगे। देखो अब मैं यहाँ से -1 कॉमन ले रहा हूं, यानी कि माइनस कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। तो माइनस अगर कॉमन लूंगा तो देखो 0 में तो माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव 0 ही रहेगा। ये -1 क्या बनेगा 1। अब 2 से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा -2, है ना। जिसको प्रॉब्लम होता हो कि 2 पॉजिटिव था, माइनस कॉमन लेने पे कैसे माइनस आया, तो अगर मान लो 2 है तो 2 के सामने कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, और प्लस का मतलब क्या होता है माइनस इंटू माइनस। तो अगर एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना माइनस बचेगा, एक ही बचेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। देखो तो यहां से माइनस कॉमन लिए तो 2 क्या हो गया -1। अब ये 1 था, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 2 माइनस था, एक माइनस बचा, 0 तो 0 ही रहेगा। ये 3 में से माइनस कॉमन ले लिए तो +3 बचेगा, -2 में से माइनस कॉमन ले लिए 2 बचेगा, 3 में से माइनस कॉमन ले लिए -3 बचेगा, 0 0। समझ में आ गई बात। अब देखो ध्यान से देखना, ये a डैश हुआ, ये क्या हुआ a डैश, ये बराबर क्या माइनस। अब देखो ये जो एलिमेंट, ये जो मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना, बाहर से देखो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स वापिस से फिर से कौन सा 0 1 -2 0 1 -2 -1 0 3 -1 0 3 2 -3 0 2 -3 0। कैसा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो वापिस से हमें क्या मिल गया -a मिला, है ना। तो a डैश बराबर क्या आ गया -a, यानी कि हम कह सकते हैं हेंस ए मैट्रिक्स जो है यहाँ पे, ये ए मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात आप लोगों को। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जब किसी हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद वह उसी मैट्रिक्स में तो मिले पर माइनस साइन के साथ मिले तो हम क्या कहेंगे उस ए मैट्रिक्स को, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया बात, ये चीज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। आपको इसको अभी नोट नहीं करना है, बस आपको समझना है, ठीक है। देखो अब इसके अंदर देखो भाई क्या कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी तो 1 है, लेकिन ये 1 किस साइन में, अपोजिट साइन में। यहाँ पे 1 क्या है -1, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है +2 है ना। यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे क्या है +3 है। यानी कि इन चीजों को थोड़ा तुम समझिए आप भी कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे। इन चीजों को जरा गौर करके देखो, तभी आप भी इन चीजों को अच्छे से समझ पाइएगा और कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। मैं प्रूफ भी आपको करके बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान से याद रखना कि अगर ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अगर ए मैट्रिक्स कैसा होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो जो इसके डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वह हमेशा ही क्या होंगे 0। इसके जगह पे 0 के अलावा पॉजिटिव नेगेटिव कोई नंबर नहीं हो सकता। अगर कुछ होगा तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बन पाएगा। समझ में आ गई बात। इसीलिए स्क्यू सिमेट्रिक बनने के लिए हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स स्क्वायर के क्या होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के 0 ही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एलिमेंट इसमें है तो वही एलिमेंट दूसरे जगह पे तो प्रेजेंट है उसी मैट्रिक्स में, बट वो किस साइन के साथ, अपोजिट साइन के साथ। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे क्या है 2। इसका पोजीशन देखो क्या है 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका पोजीशन देखो -1 का, ये किस पोजीशन पे आता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A2 1। समझ में आ रहा है क्या, देखो यानी कि A12 पे जो एलिमेंट है 1 है, वह 1 जो है वह यहाँ पे 1 तो नहीं है, यहाँ पे -1 है। पर अगर हम कह दें कि यहाँ पे जो प्रेजेंट है A12 पे जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट तो है, A21 पे प्रेजेंट है, पर वो किस साइन के साथ प्रेजेंट है भाई मेरे, माइनस साइन के साथ प्रेजेंट है। नहीं समझ में आई बात क्या, A12 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वही एलिमेंट किस पे, A21 पोजीशन पे है, पर वो किस साइन के साथ प्रेजेंट है, माइनस साइन के साथ प्रेजेंट है। समझ में आ गया। यानी कि यहां भी देख लो, यहाँ पे ये कौन सा पोजीशन होगा 2 3, तो A23 पोजीशन पे जो एलिमेंट है 3, वो देखो ये किस पे आ गया 3 2, ये 3 2, ये 2 3 पोजीशन, ये 3 2, तो A23 पे जो एलिमेंट है वो A23 पे जो एलिमेंट है वो A32 पे प्रेजेंट है, और किस साइन के साथ, माइनस के साथ। समझ में आई बात। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A कोई मैट्रिक्स है Aij कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स,
तो अगर ये ए मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इसका जो ए आई जे होगा वह प्रेजेंट तो होगा, ए आई जे एलिमेंट एक और जगह पे इसी मैट्रिक्स में प्रेजेंट तो होगा, पर वह ए जे आई जो प्रेजेंट होगा किस साइन के साथ होगा, माइनस साइन के साथ। यानी कि ए आई जे पे जो एलिमेंट पोजीशन, ए आई जे पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट ए जे आई पोजीशन पे भी होगा, यानी कि ए 1 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट ए 2 1 पोजीशन पे भी होगा, तो उसका साइन क्या होगा, अपोजिट, माइनस। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव अगर मान लो एग्जाम में आ गया, आपसे पूछ देगा कि ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बताइए इसमें से 4 ऑप्शन कौन से सही होंगे। तो हम लोग पिक किसको करेंगे, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। ठीक है, चिंता मत कीजिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये किस टाइप से एग्जाम में आएगा, तो अभी बस थ्योरी को कंसंट्रेट कीजिए। बहुत जल्दी मैंने इसका क्वेश्चंस बहुत सारे बना के रखे हैं, तो मैं इसको YouTube पे डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। जब ये चैप्टर खत्म होगा वहां पे आप इस सब क्वेश्चंस को देख लेंगे कि ये एग्जाम में किस तरह से बन के आएंगे। ठीक है, अभी बस थ्योरी को कॉन्सेप्ट से समझते चलिए, जब मुझे लिखवाना होगा मैं लिखवा दूंगा। समझ में आ गई बात। अब देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ और मैं आगे के कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी लिखने का कुछ नहीं था, जब लिखवाना होगा मैं खुद आपको लिखवा दूंगा, इसलिए अभी बस कंसंट्रेट होके समझते जाओ। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है, ए आई जे, किस ऑर्डर का है भाई, m बाई m ऑर्डर का। क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक उसी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक और सिमेट्रिक जो है डिफाइंड होता है। इस मैट्रिक्स को हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद अगर वो मुझे उस मैट्रिक्स मिले तो वही मैट्रिक्स बट विथ माइनस साइन के साथ, तो मैं क्या कहूंगा, ये जो ए मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो, अगर कह देगा क्वेश्चन में कि इफ A is a skew symmetric matrix, ध्यान से समझना, क्या कह देगा, if A is a skew symmetric matrix, if A is a skew symmetric matrix, then which of the following is correct। तो 4 ऑप्शन में जहां पे रहेगा A डैश बराबर माइनस A, हम क्या करेंगे, उसको टिक करके आएंगे। ठीक है, अब इसी ऑप्शन को, इसी कंडीशन को या इसी रिजल्ट को वह दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो देखो A डैश, अगर इस माइनस को इधर लेके आएंगे तो प्लस A बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, समझ में आ गई बात, यानी कि इसमें और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बनेगा। तो या तो वो इस रिजल्ट को A डैश बराबर माइनस ऑफ A दिखाएगा, या तो फिर A डैश प्लस A बराबर क्या दिखाएगा, 0। समझ में आ गई बात। अब देखो, एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये तो समझ। अच्छा, एक और चीज, जैसे A डैश बराबर माइनस A है ना, स्क्यू सिमेट्रिक का है, ये रिजल्ट है कि अगर A मैट्रिक्स कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A डैश बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ A। इसी रिजल्ट को कैसे लिखेगा, A डैश प्लस A बराबर 0। समझ में आ गई बात। ठीक है, उसके बाद अगर ये A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसके अंदर जो ये ए आई जे एलिमेंट है, ए आई जे पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो एक और जगह पे प्रेजेंट होगा, कहां पे, ए जे आई पे, पर वो किस साइन के साथ होगा, माइनस साइन के साथ। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देखो आगे का कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देख लेंगे। फिर पहले एक काम करते हैं, मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो है थ्योरी लिखवा देता हूँ, फिर मैं आपको एक बार अलग से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का डिफरेंस बता दूंगा। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। तो अब पेन को और कॉपी को तैयार रखिए और मैं जो लिखवा रहा हूँ उसको साथ साथ लिखिएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो देखो, इफ ए इज अ skew symmetric matrix, if A is a, या such matrix, ऐसे कर लेना, such matrix is said to be, such matrix is said to be a skew symmetric matrix, a skew symmetric matrix. Such matrix is said to be a skew symmetric matrix if A dash is equal to minus of A। समझ में आई आगे बात, या फिर A dash प्लस A बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे A क्या है, मैट्रिक्स है ना, सच मैट्रिक्स इज सेड टू बी, सच मैट्रिक्स यहाँ पे A ले लो, मान लो सच मैट्रिक्स हमने कौन सा मैट्रिक्स लिया, A मैट्रिक्स मान लिया। ठीक है, सच मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, आई डबल एफ इफ लगा लो, इफ A डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, या फिर A डैश प्लस A बराबर 0। ठीक है, दैट इज
कि अगर ए मैट्रिक्स कोई है कैसा, ए आई जे, किस ऑर्डर का है, m बाई m ऑर्डर का है, ठीक है। और अगर ये ए मैट्रिक्स कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए डैश बराबर क्या आता होगा, माइनस ए, या फिर ए डैश प्लस ए बराबर क्या आता होगा, 0। और दूसरी बात, इसमें जो ये एलिमेंट है ए आई जे, यह किस जगह पे और मिलेगा, ए जे आई पे मिलेगा, किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक काम करना, इसी के नीचे एक एग्जांपल भी लिख लेना ताकि आपको ध्यान पे रहे, है ना। ए मैट्रिक्स में 0 1 -2 -1 2 0 3 -3 0, ठीक है। देखो इसको ट्रांसपोज अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 0 फर्स्ट रो क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम 0 1 -2, सेकंड रो क्या बनेगा, सेकंड कॉलम -1 0 3, थर्ड रो क्या बनेगा, थर्ड कॉलम 2 -3 0 बनेगा। अब देखो ध्यान से, उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक दिख रहा होगा, ठीक है। देखो जैसे माइनस को कॉमन लेंगे तो सारे एलिमेंट में से माइनस कॉमन आएगा, तो 0 -1 में से कॉमन जाएगा माइनस, तो 1 2 में से माइनस कॉमन आएगा तो -2, 1 फिर क्या बनेगा, -1, क्योंकि माइनस कॉमन है, 0 तो 0 ही रहेगा क्योंकि नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। -3 में से माइनस कॉमन लिया तो 3, 2 में से माइनस कॉमन लेंगे तो 2, 3 में से माइनस कॉमन लेंगे तो -3, और 0 फिर क्या रहेगा, 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो ये तो ए डैश हो गया, ठीक है, ए डैश बराबर माइनस, और ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है 0 1 -2 0 1 -2 -1 0 3 -1 0 3 2 -3 0 2 -3 0, कैसा मैट्रिक्स फिर से मिल गया, ए मैट्रिक्स मिला कि नहीं मिला। इसका मतलब है कि हेंस, यहाँ पे इसके नीचे लिख लीजिएगा आप लोग, हेंस मैट्रिक्स ए, है ना, हेंस यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हेंस, ठीक है, हेंस मैट्रिक्स A is skew symmetric matrix, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये एग्जांपल हो गया। एक काम करिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जिस तरह से मैंने लिखा, इधर से नोट करते हुए आप इधर आ जाइए, फिर यहाँ का जो पार्ट है एग्जांपल, इसके नीचे से यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं इसको फ्रेज करूंगा, ठीक है। चलिए चलो अब देखते हैं, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। तो मान लो, देखो क्या, कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आई जे, ठीक है, किस ऑर्डर का, m बाई m ऑर्डर का, अगर ये ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक हुआ, कैसा हुआ, सिमेट्रिक, अगर ये ए मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक हुआ, और इधर मैं बना देता हूं स्क्यू सिमेट्रिक का, ठीक है। देखो अगर ये ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो ए डैश बराबर क्या आना चाहिए, ए, या फिर इसी कंडीशन को क्या लिख सकते हैं, ए डैश, इस ए को इधर लेके आएंगे, ए डैश माइनस ए बराबर 0, या फिर माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस ए डैश बराबर 0। और अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ये ए आई जे एलिमेंट जो है इसी मैट्रिक्स में किस और पोजीशन पे मिलेगा, ए जे आई पे मिलेगा। समझ में आ गई बात, ये कंडीशन किसका, सिमेट्रिक का। और अगर ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ तो क्या होगा, ए डैश जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ए के बराबर होगा। समझ में आई बात। दूसरी बात, इस माइनस ए को इधर लेके आएंगे तो ए डैश प्लस ए बराबर क्या होगा, 0, ठीक है। ये कंडीशन है कब, जब ए मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। और इसका जो एलिमेंट होगा इसके अंदर ए आई जे एलिमेंट, ये एक और जगह पे इसी मैट्रिक्स इसी ए मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन उसका पोजीशन क्या आएगा, माइनस के साथ, ए जे आई, ठीक है। इन पॉइंट्स को अच्छे से दिमाग में रखना क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे। समझ में आई बात। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है इसके अंदर मैंने आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझाया वो आपको समझ में आया होगा। इसके आगे की थ्योरी जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो शायद वो बोरिंग भी लगने लगेगा, इसीलिए स्टार्टिंग में मैं आपको छोटे छोटे ही 30 मिनट मैक्सिमम करके वीडियोस अपलोड करता रहूंगा और फिर इसके आगे की थ्योरी को मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आप इसको आगे शेयर करना, करेंगे तो कुछ और स्टूडेंट जिनको शायद इसकी जरूरत होगी वो भी इसको देखेंगे तो शायद कुछ सीख पाएंगे। इसीलिए आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो